भरोसा और मानवीयता समाज में विलुप्ति के कगार पर है। आए दिन खबरों की सुर्खियों में किसी न किसी लड़की की मौत सुनाई देती है, जिसकी लाश या तो टुकड़ों में मिलती है या किसी बैग में। श्रद्धा वॉकर, नाबालिग 16 वर्ष की साक्षी, इन लोगों की कहानी सबने सुनी, सबको हैरत भी हुई। लेकिन दरिंदगी का ये सिलसिला कब रुकेगा? इसका इंतजार उन माँ बाप को है जिनकी बेटियां ये सोचती हैं कि उनका आफताब अलग है। अब जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं, हो सकता हो आपके खून उबाल दे। खबर की शुरुआत इन चेहरों से होनी जरूरी है। गौर से देखिए इन 3 चेहरों को। अब जरा इन दरिंदों के नाम सुनिए। शाह आलम, इरफान उर्फ बाबू, नदीम कुरैशी। इनकी हैवानियत और मंसूबों के पर्दाफाश होने के बाद अब इनकी फांसी की मांग हो रही है। ये बाहर नहीं आना चाहिए और इन्हें तो मतलब उम्र कैद या फांसी भी होना चाहिए, ऐसा मैटर है। उसने जो बयान दिया है। चेहरे से अनजान दिख रहे इन हैवानों का जुर्म बताएं, उससे पहले इनकी उम्र जान लीजिए। शाह आलम उम्र 54 साल, इरफान उर्फ बाबू उम्र 30 साल, नदीम कुरैशी उम्र 25 साल। इन तीनों ने मिलकर एक अलग समुदाय की लड़की के भरोसे को तार तार कर दिया। खबर उत्तर प्रदेश के बरेली के एक गांव की है। इसी गांव में आरोपी 54 वर्ष के शाह आलम ने कथित जिहाद का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि 16 साल की लड़की बिना कुछ सोचे उस जाल में फंस गई, जहां से निकलने का रास्ता टुकड़ों में मिली मौत होती है। लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही बाबा की पुलिस ने इन दरिंदों को धर दबोचा। पुलिस ने इस जिहादी चक्रव्यूह से नाबालिग लड़की को जिंदा निकालकर कैसे लाई, वो बताएं, उससे पहले पूरा मामला जान लीजिए। शाह आलम ने कथित जिहाद का दांव पहले नाबालिग का भरोसा जीतकर खेला। फिर जब लड़की उसके झांसे में आ गई, गांव वालों से मिली जानकारी के मुताबिक लड़की का ब्रेन वॉश करता रहा। फिर गांव के बाहर छोड़ने की बात कहकर लड़की का भरोसा जीत लिया। फिर 6 जून का वो काला दिन जब नाबालिग गांव से बाहर निकली और दरिंदे ने उसे कार में बैठा लिया। इसके बाद लड़की की इज्जत के साथ उसका भरोसा भी तार तार हो गया। लड़की चीखने चिल्लाने लगी। फिर शाह आलम ने उसे जान से मारने की धमकी दी और नशीले पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। जब लड़की की आंख खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। अब उसे शाह आलम के साथ 2 और लोग दिखाई दिए। एक उसी के गांव का इरफान और तीसरा आरोपी बुलंदशहर का रहने वाला नदीम कुरैशी था। नाबालिग लड़की की जिंदगी 5 दिन तक जहन्नुम हो चुकी थी। 5 दिन लगातार उसका बलात्कार होता रहा। कभी शाह आलम तो कभी नदीम कुरैशी तो कभी इरफान। नाबालिग के साथ इस सब के बाद टुकड़ों में काटा जाता या धर्मांतरण का खेल चलता, उससे पहले बाबा की पुलिस ने दरिंदों को धर दबोचा। जब यूपी पुलिस को इस घटना की शिकायत मिली, जिसकी तहरीर के बाद जुटी पुलिस ने सीसीटीवी को खंगाला, तो पता चला कि लड़की आखिरी बार गांव के शाह आलम के साथ देखी गई। जिसके बाद लड़की की लोकेशन उत्तराखंड के काशीपुर में बरामद की गई और पुलिस ने तीनों आरोपियों को भी धर दबोचा। नाबालिग लड़की के बयान के बाद केस में अपहरण के साथ रेप के भी मामले दर्ज किए गए। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने धारा 363, 366, 376 भाग 2 और पॉस्को एक्ट भी लगाया। नाबालिग लड़की ने अपने बयान में कहा, गांव के शाह आलम ने मुझे गाड़ी में बैठा लिया, मुझसे कहा कि गांव के बाहर छोड़ देंगे। इसके बाद उसने मुझे धमकी दी कि आवाज निकाली तो अंजाम ठीक नहीं होगा। डर के कारण मैं कुछ बोल नहीं सकी। फिर मुझे बेहोश कर कहीं ले गए। वहां तीनों ने 5 दिन तक मेरे साथ रेप किया। विरोध करने पर तरह तरह की धमकी देते थे, कहते कि मेरे परिवार को मार देंगे। अब ये पुलिस की फुर्ती की वजह से लड़की को सही सलामत तो बचा लिया गया, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के मामले कब तक देखने को मिलेंगे? कब तक किसी शाह आलम पर लड़की भरोसा करती रहेगी और क्या ऐसे ही लड़कियां टुकड़ों में मिलती रहेंगी? ये बड़ा सवाल है। अब देश भर की और तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।